गायत्री मंत्र के द्वारा किस प्रकार के चमत्कार की हमें अपेक्षा करना चाहिए, वो पूज्य गुरुदेव के जीवन के कुछ बिंदुओं को लेकर के हम बताएंगे कि गायत्री मंत्र से किस प्रकार के चमत्कार व्यक्ति कर सकता है, उसके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल, सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 24 लाख के 24 पुरुष चरण किए थे। तो उनके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार के चमत्कार उनके जीवन में हुए और किस प्रकार से उन्होंने लोगों को अचंभित किया, तो वो चमत्कारों से आज हम आपको अवगत कराने के लिए जा रहे हैं और एक दो लोगों के बारे में ही बताएंगे कि किस प्रकार से गायत्री माता आपके जीवन में चमत्कार लोगों को दिखाती है। पूज्य गुरुदेव ने जब अपनी साधना आरंभ की तब उन्होंने अखंड दीपक जलाया और उसी अखंड दीपक के समक्ष बैठ करके उन्होंने अपने 24 पुरुष चरण पूरे किए। वह अखंड दीपक आज भी जल रहा है। शांति कुंज हरिद्वार में आप जाएंगे, 80 वर्षों से 80-90 वर्षों से वो अखंड दीपक आज भी जल रहा है। उसके समक्ष जो भी व्यक्ति खड़े होकर के कोई भी मनोकामना करता है वो उसकी लगभग पूर्ण होती है। गायत्री साधना करने से परम पूज्य गुरुदेव कोई पीएचडी तो थे नहीं कि उन्होंने कोई संस्कृत में पीएचडी की थी या कोई बहुत सारा उन्होंने कोई डिग्री हासिल की थी। बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 3300 से ज़्यादा किताबें लिखी। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है जिस क्षेत्र में उन्होंने किताबें ना लिखी हों। ये कैसे संभव हो पाया? यह गायत्री का चमत्कार है। कैसा चमत्कार है कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तब आपकी बुद्धि की ग्रंथि खुलती है। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान होता है, लेकिन कुछ लोगों की ग्रंथियाँ जागृत होती हैं तो वो बड़े जल्दी कम अवस्था में कोई प्रवचन करने लगता है, कोई कथावाचक बन जाता है। क्यों बन जाता है? या कोई एक कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ते, लेकिन एक को बड़े जल्दी याद हो जाता है, बाकी को जल्दी याद नहीं होता है। तो एक ग्रंथि ऐसी रहती है जो आपको ज्ञान देती है, आपकी प्रज्ञा को जागृत करती है। तो गुरुदेव ने जो 24 पुरुष चरण किए उससे उनकी प्रज्ञा जागृत हुई और उन्होंने गायत्री से के बारे में वो सारी चीज़ें लिख दी जो लोग जानना चाहते थे। इसके पश्चात में उनके अंदर जो ऊर्जा पैदा हुई, जो शक्ति हुई, उन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए उस शक्ति को लगाया। पूज्य गुरुदेव बोला करते थे कि हमने जो कुछ भी शक्ति अर्जित की है वो तो इकट्ठी है, उसको हम खर्च नहीं करते हैं। हम सिर्फ ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन गए यानी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, सनातन ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जैसा कर्म जो व्यक्ति करता वो ब्राह्मण होता है। तब उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति की। कैसी क्रांति की कि लोग जो है इस युग में गायत्री मंत्र को प्रायः भूल गए थे। गायत्री मंत्र लुप्त हो गया था। बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में थी कि गायत्री मंत्र जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको सार्वजनिक कर दिया, जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया। बहुत विरोध हुआ, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने हर जाति वर्ग के लोगों के लिए गायत्री मंत्र खोल दिया। और उसके पश्चात में महिलाओं के लिए जहां बोला जाता है कि महिलाएं नरक का द्वार है, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं जप नहीं सकती, महिलाएं ओम नहीं लगा सकती, लेकिन उन्होंने इन सारी भ्रांतियों को तोड़ते हुए महिलाओं को भी गायत्री मंत्र जपने का निर्देश दिया
और शांति कुंज हरिद्वार में और मथुरा के आश्रम में उन्होंने बहुत सारी साधनाएं बहनों को कराई, पुरुषों को कराई। कई प्रकार के सत्र चले और उनमें माताओं बहनों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये एक सबसे बड़ी क्रांति हुई। यज्ञीय परंपरा लगभग लुप्त होते हुई चली जा रही थी। उन्होंने यज्ञीय परंपरा को चालू किया और उसके फायदे बताए कि जब हम यज्ञ करते हैं तो जो ऊर्जा वायुमंडल में फैलती है उससे एक प्रकार की परत बन जाती है और उसके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है। जिसको कोरोना काल में हमने देखा होगा कि पूरे विश्व में जहाँ हमसे भी जनसंख्या कम थी वहाँ पे लाखों लोग हमसे ज़्यादा मरे, लेकिन हमारे भारतवर्ष में रिकवरी बड़े जल्दी हुई और लोगों को ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ये क्या कारण हुआ? यह गायत्री मंत्र का ही प्रताप है कि ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा को उन्होंने मंत्रों के माध्यम से और यज्ञों के माध्यम से इतना ज़्यादा फैला दिया। फिर दूसरी क्रांति उन्होंने की, अश्वमेध यज्ञों के बारे में लोग सिर्फ जानते थे कि अश्वमेध यज्ञ होते हैं, लेकिन कलयुग में किसी ने किए नहीं थे इस प्रकार के। उन्होंने उनके जाने के बाद में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अभी तक लगभग 51 से ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ देश विदेश में मिला करके हो चुके हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोगों ने भागीदारी ली। अभी भी कई जगह यज्ञ जो लोग कराते हैं उनमें सिवाय ब्राह्मण के कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने स्त्री हो या पुरुष हो सबको यज्ञ में बैठने की अनुमति दी और सब लोगों ने यज्ञ का लाभ उठाया। तो ये सबसे बड़ी क्रांति हुई, उन्होंने अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चलाई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। फिर एक चमत्कार ये हुआ कि जिन बहनों के लिए, जिन स्त्रियों के लिए हे दृष्टि से समाज में देखा जाता है, जिनके लिए गायत्री मंत्र वर्जित बताया गया है, उन बहनों के माध्यम से उनको व्यासपीठ पर बैठा करके और अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखलाओं में अश्वमेध यज्ञ का कर्मकांड उनके माध्यम से करवाया। इन सारी भ्रांतियों को तोड़ना, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। तो गायत्री मंत्र को जो भी व्यक्ति जपता है उसके जीवन में इस प्रकार के चमत्कार आते हैं। आप शांति कुंज हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई भी दान पेटी नहीं मिलेगी। आप किसी भी आश्रम में चले जाएं, वहाँ सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना डोनेशन दे रहे हैं। वहाँ आप 5 दिन रह रहे हैं, 10 दिन रह रहे हैं, 40 दिन रह रहे हैं या 6 महीने रह रहे हैं, आपको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है, निःशुल्क आपको वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क वहाँ पर नहीं लिया जाता, ना ही कहीं आपको वहाँ पर दान पेटी मिलेगी। हाँ, आप जब वापस आ रहे हो और आपको यदि स्वेच्छा से दान करना है तो उसके लिए कार्यालय बने हुए हैं, उन कार्यालय में आप जाएं और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं, ना कोई पूछता है कि आप कितने दिन यहाँ ठहरे तो आपको इतनी राशि देना पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं। तो ये सब इतना बड़ा शांति कुंज जहाँ पर कि नित्य जो है 10,000 आदमी वहाँ पर रहते। अभी तो कोरोना काल में लोगों की संख्या कम गई, लेकिन जो साधारण समय रहता था उस समय पर 10-10 हज़ार आदमी एक साथ वहाँ पर ठहरते थे और निःशुल्क भोजन, निःशुल्क उनका रहना, करोड़ों की तादाद में बिजली के बिल आना, इतना खर्चा होना, ये सब पैसा कहाँ से आता है। ये सिर्फ गायत्री मंत्र का चमत्कार है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके जीवन में फिर इस प्रकार के धन, वैभव की, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती है, जो पूज्य गुरुदेव के जीवन में कभी नहीं रही। उन्होंने सिर्फ एक मुट्ठी चावल, हर एक के जो गायत्री परिवार के जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों के घरों में घड़ा दे देते हैं कि भाई ये आप घड़ा रखें, और जब आप खाना बनाते हैं तो एक एक मुट्ठी अनाज उसमें चावल आप डाल दिया करें, और जब वो भर जाए तो आप हमें दे दिया करें। तो उस अनाज से और 1-1 रुपये का सिक्का लोग डालते हैं और वो जो इकट्ठा हो जाता महीने भर में शक्तिपीठों में जमा करते हैं या शांति कुंज हरिद्वार भेजते हैं, उससे शांति कुंज चलता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है। वहाँ पर यदि खीले की ज़रूरत होती तो वो भी ट्रकों में आती है। 10-10, 15-15 फिटके जो है वहाँ पर खाने के लिए जो है वो
कुकर है, लिफ्ट से खाना नीचे आता है। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? लेकिन हम उसमें फिर जोड़ देते हैं कि फलाने को जिंदा कर दिया, अमके को ऐसा कर दिया, क्योंकि उसके बगैर लोगों को मज़ा नहीं आता। लेकिन जीवन में इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी अंतिम समय का भी चयन खुद किया। गायत्री जयंती का दिन ही उन्होंने चुना और उन्होंने अपना जो महाप्रयाण किया गायत्री जयंती के दिन ही किया। तो ये साधारण घटना नहीं है। गायत्री माता ने उसी दिन उनको अपने पास बुलाया। तो ये चमत्कार गायत्री माता करती है। लेकिन हम गंडा ताबीज़ के चक्रों में पड़ते हैं। हम ऐसे बाबाओं के चक्रों में पड़ते हैं कि जो भभूत निकाल के दे रहा है, जो घड़ी निकाल के दे रहा है। तो ये काम तो जो है वो जादूगर भी कर देता है, नट भी करते हैं। लेकिन जो गुरुदेव ने काम किए वो कोई जादूगर कर सकता है क्या? लोगों की सोच में परिवर्तन ला सकता है क्या? लोगों को बदल सकता है क्या? लेकिन गुरुदेव ने वो किया। आज 25 से 30 करोड़ लोग देश विदेश से लेकर के सभी जगह भारतवर्ष में और देश विदेश के कुल मिलाकर के 25 से 30 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और जितने भी लोग गायत्री की साधना करते हैं, जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, वो पहले मांस मदिरा भी खाते थे, सिगरेट भी पीते थे, सारे कर्म करते थे। लेकिन उन सब की बुराइयाँ छूट गई। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? जो व्यक्ति लोगों के चित्त को बदल दे, जो व्यक्ति लोगों के विचारों को बदल दे, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जो पूज्य गुरुदेव ने किया। उनके समकालीन में बहुत सारे लोगों ने 24-24 लाख के पुरस्कार किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी साधना को अपने तक सीमित रखा। उन्होंने अपनी साधना को जन कल्याण में नहीं लगाया। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने विश्व को बदलने के लिए, नया युग लाने के लिए साधना की। तो उनकी शक्तियाँ काम आ रही हैं और ब्रह्मांड में इतना गायत्री का जाप करा दिया करोड़ों लोगों के माध्यम से, अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से, यज्ञों की श्रृंखला के माध्यम से। नित्य शांति कुंज में हजारों व्यक्ति जो है साधना करते हैं, बहनें साधना करती हैं और नित्य जो वहाँ पर हवन होता है, हर शक्तिपीठ में नित्य सुबह आप जाएंगे तो वहाँ पर हवन होता है। तो उसके माध्यम से इतनी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल गई है कि ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति यदि गायत्री मंत्र का जाप करता तो बड़े जल्दी उसके लिए वो चीज़ फलित हो जाती है। तो ये चमत्कार होते हैं। लेकिन हमारे दिमागों में इस प्रकार से भर दिया गया है कि चमत्कार दूसरे प्रकार से होते हैं। मुर्दों को जिला देना, गंडा ताबीज निकाल देना, अंधे को आँख दे देना। तो इस प्रकार के चमत्कारों के पीछे हम पड़े रहते हैं, जो कि चमत्कार होते नहीं हैं। प्रकृति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर कुछ शक्तियाँ आती हैं, जब उसकी इंद्रियाँ जागृत होती हैं, तो उन इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति को पूर्वाभास भी हो जाता है। आपके साथ में कोई अच्छा या बुरा घटने वाला, आपको वो चीज़ पूर्वाभास हो जाएगी, आपको पहले से पता चल जाएगा। आप किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं और यदि आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें उसके बारे में पता चल जाएंगी कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है। तो इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। हमारे गांव के पास में एक ब्राह्मण परिवार था। उनकी लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन वो इतने गरीब थे कि लड़की को दहेज में कुछ दे नहीं पाते थे। उनके पास में इतना पैसा था नहीं, लेकिन वो गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे। तो वो हमेशा माँ से प्रार्थना करते थे कि मेरी बच्ची शादी की योग्य हो गई है और इतना मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन दहेज देने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं माँ, मैं क्या करूं। एक दिन ऐसी घटना घटी कि ब्राह्मण जाति का ही एक युवक एक गांव में शादी करने के लिए आया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वह संबंध वहाँ पर टूट गया। लड़का
कलेक्टर था। अब जो लड़के वाले तो उन्होंने देखा कि भाई भौर तो अब इसी समय पर पड़ेगी, भले कुछ भी हो। तब उन्होंने अपने जान पहचान के लोगों से पूछा कि भाई आसपास कोई इस प्रकार की सुयोग्य लड़की है क्या जो हमारे लड़के के लिए काम आए। तब पता चला कि अमुक पंडित जी की एक लड़की है। वो तुरंत आए और उसी दिन उसी समय पर उस लड़की के साथ में बगैर किसी राशि के शादी हो गई। तो इस प्रकार का चमत्कार होता है जो गायत्री की साधना करते हैं। हमारे पिताजी ने जिंदगी भर गायत्री की साधना की। अंतिम समय में वो बोला करते थे कि जब भी मैं मरूंगा पेशेंट को देखते देखते जाऊंगा। पेशे से डॉक्टर थे। एक पेशेंट गया और दूसरा पेशेंट आने में 10 मिनट का समय था। वो पूज्य गुरुदेव की किताब पढ़ रहे थे, मरणोत्तर जीवन, मतलब मरने के बाद में आत्मा कहाँ जाती है, वो किताब पढ़ रहे थे। उस पुस्तक को उन्होंने बिस्तर पर रखा और ऐसे बैठे थे। जब दूसरा पेशेंट आया, जैसे उनको हिलाया तो वो अपने प्राण त्याग चुके थे। ये गायत्री की साधना के चमत्कार है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु को स्वयं वर्ण कर सकता है कि मेरी मृत्यु कैसे होना चाहिए, और मृत्यु के समय भी ही व्यक्ति को पहचाना जा सकता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार से होती तो इसका जीवन कैसा रहा होगा। क्योंकि मृत्यु के क्षण में ही समझ में आता है कि इस व्यक्ति की साधना कैसी रही होगी। 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार कराए जाते हैं, लेकिन वो संस्कार लगभग जो है विलुप्त हो चुके थे। पूज्य गुरुदेव ने उन्हें पुनर्जीवित किया। अब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, पुंसवन संस्कार कराना चाहिए, नामकरण संस्कार कराना चाहिए, मुंडन संस्कार कराना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। ये सब चीज़ें लोगों को पहले मालूम तो थी, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होती हुई चली जा रही थी। तो इतनी बड़ी क्रांति पूज्य गुरुदेव ने की, और फिर जो लोग गायत्री की साधना में जुड़े उन लोगों के जीवन में आशातीत परिवर्तन आया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। आप कोई मंत्र का जाप करते हैं और आपके यदि सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। फिर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता जीवन में। तो गायत्री मंत्र व्यक्ति को यही देता है, नकारात्मकता से दूर हटा करके सकारात्मक विचार लाता है। तो इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। अनावश्यक चमत्कारों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए कि किसी ने ताबीज़ निकाल दिया, या किसी ने भभूत निकाल दी, या किसी ने घड़ी निकाल दी। तो इस प्रकार के चमत्कारों के यदि आप पीछे पड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय बर्बाद करेंगे, अपनी धनराशि बर्बाद करेंगे, और आपके हाथ में आएगा कुछ भी नहीं। तो मित्रों, हमने 2 वीडियो के माध्यम से बताया कि चमत्कार कैसे होते हैं, कैसी चीज़ों को चमत्कार मानना चाहिए, गायत्री मंत्र के जाप करने से किस प्रकार के जीवन में परिवर्तन आते जिन्हें हम चमत्कार बोल सकते हैं। लेकिन गंडा ताबीज़ निकालना इस चमत्कार नहीं हो सकता। तो आशा मित्रों, ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दे। नमस्कार। ओम शांति।